हेलो एवरीवन। आज नंबर सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें 9 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, इसे होल नंबर से भी जाना जाता है। पूर्णांक इंटीजर्स, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जुड़वा भाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन 9 टॉपिक के बारे में हम लोग डीपली से चर्चा करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। मेरा ये विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपको नंबर सिस्टम में एक भी प्रॉब्लम नहीं बचेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्राकृतिक संख्या से। तो पहला है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। वैसी सभी संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो वो सभी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग संख्या, यानी गिनने वाली जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। इसे 3 नाम से जाना जाता है, एक प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर यानी गिनती की संख्या, और पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो ये जाति कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। तो प्राकृतिक संख्या से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा अनंत। तो आपको इसको याद रखना है। तो हमारा नेचुरल नंबर हो गया। हम अब आते हैं होल नंबर में, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, तो वैसी संख्या प्राकृतिक संख्या में जब 0 लग जाता है, यानी कि वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो और कहाँ तक जाए, अनंत तक, इसे भी हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। और इसे आप पॉजिटिव नंबर नहीं बोल सकते, इसको आप क्या बोल सकते हैं, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी में ऐड होने पर भी उसका मान चेंज नहीं होता है और किसी में घटाने पर भी उसका मान चेंज नहीं होता है। अतः हम लोग 0 को बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर। तो पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। और ये कहाँ तक जाती है, तो ये भी इन्फिनिटी से जाती है। तो आपको 2 चीज़ याद रखना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अगला हम लोग टॉपिक लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, तो आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को जब ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा पूर्णांक, यानी कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। जब आप पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों को जब ऐड कर देते हो और इसका मान नेगेटिव तक भी जाता है, तो वैसी सभी संख्या जो नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और 0 को इंक्लूड कर ले। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, -3 से स्टार्ट करते हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो देखिए यहाँ माइनस वाला भी चिन्ह है, प्लस वाला भी चिन्ह है और 0 को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो वैसी सभी संख्या जो नकारात्मक भी हो और सकारात्मक भी हो, यानी कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो और 0 को इंक्लूड करे, तो उसे हम पूर्णांक बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। वैसी सभी संख्या जो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, ऋणात्मक मान हो, धनात्मक मान हो और 0 को भी इंक्लूड करें, यानी कि ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो हमें लगता है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चौथा हमारा है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले तो डिफिनेशन पूछा जाता है। तो बहुतों का जवाब होता है वैसी संख्या जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, उसे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे, जो कि ऐसा नहीं है। तो इसका
सही परिभाषा क्या है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 का गुणनखंड क्या होता है? सिर्फ 1। 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 का 1 और 3, 4 का 1, 2 और 4, 5 का 1 और 5, 6 का 1, 2, 3, 6, 7 का 1 और 7, 8 का 1, 2, 4 और 8। नौ का 1, 3 और 9, 10 का 1, 2, 5 और 10। तो आप देख सकते हैं अभाज्य संख्या का परिभाषा वो होता है कि वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो। तो देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही गुणनखंड है। परिभाषा क्या बोलता है कि वैसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो। तो परिभाषा के अनुसार एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या क्या हो गया? 2 है। क्यों? क्योंकि इसका 2 गुणनखंड है। 3 भी है, 4 नहीं है, 5 भी हमारा अभाज्य संख्या है। 6 नहीं है क्योंकि इसको ज़्यादा गुणनखंड है। 7 का देखिए 2 गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या है। 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो देखिए 2 का गुणनखंड 2 है, 1 और 2। 3 का 1 और 3 गुणनखंड है। 5 का 1 और 5 है, और 7 का 1 और 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो हमारा 2 आंसर होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो भी हमारा 2 आंसर होगा। सबसे छोटी ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा 3। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो हमारा 3 हो जाएगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन भी याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या बोलेंगे? वैसी सभी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 का गुणनखंड क्या होगा? 1, 2 का 1 और 2, 3 का 1, 3, 4 का 1 हो जाएगा 2, 4, 5 का 1 और 5, 6 का 1, 2, 3 और 6, 7 का 1 और 7, 8 का 1, 2, 4 और 8, 9 का 1 और 3 और 9, 10 का 1, 2, 5 और 10। परिभाषा क्या बोलता है? भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, वो हमारी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो अब देखिए 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या नहीं हो सकता है। 2 भी नहीं होगा क्योंकि इसका 2 गुणनखंड है। 3 भी नहीं हो सकता है। 4 एक भाज्य संख्या है, कारण क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। 5 भी नहीं हो सकता है। 6 देखिए 1, 2, 3, 4, 6 का 4 गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 7 भी नहीं होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा और 10 भी होगा, कारण क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारा? 4 है। और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा हमारा? 9। 2 एक सम संख्या होते हुए भी ये भाज्य संख्या नहीं है, कारण इसका जो गुणनखंड है वो 2 है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या में आया था, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4, और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी
विषम भाज्य संख्या क्या है, वो हो जाएगा 9। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला चलते हैं हम लोग 6 नंबर, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी सभी संख्या जिसका HCF 1 हो या उसका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग, जैसे 24 और 25। देखिए 24 किससे किससे जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, और 25 किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, 1 से कटेगा। मतलब ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं जिसका दोनों का सेम हो, यानी कि ये दोनों सिर्फ 1 से ही पूरा डिवाइड होगा, यानी कि इसका एक ही HCF आएगा। तो ऐसी सभी संख्या जिसका HCF या गुणनखंड 1 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या। हम और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे 15 और 28। देखिए 15 गुणनखंड क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। 28 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। आप इन दोनों में देख सकते हैं, 3 इसमें भी नहीं है, 5 इसमें भी नहीं है, 15 इसमें भी नहीं है, कोई भी टैली नहीं कर रहा है सिवाय 1 को। यानी कि दोनों में जो गुणनखंड आ रहा है, कॉमन गुणनखंड या फैक्टर जिसको बोल सकते हैं, वो 1 है। ये दोनों का HCF भी आप 1 बोल सकते हैं। तो वैसी सभी संख्या जिसका HCF या फैक्टर सिर्फ 1 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या। तो आपको इसको भी याद रखना है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। चलिए अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या। इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो इसको किसे बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। तो वैसी सभी संख्या जिसका अंतर 2 हो, जिसका अंतर 2 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जुड़वा भाज्य संख्या। जैसे 3 और 5। देखिए इस दोनों में कितना अंतर है, 2। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, जुड़वा भाज्य संख्या। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 और 7। देखिए इसमें भी कितना अंतर है, 2 का, है ना। तो ये भी क्या कहलाएगा, जुड़वा भाज्य संख्या। अच्छा 11 और 13 लेते हैं, इसमें कितना अंतर है, 2 का। तो ये भी क्या कहलाएगा, जुड़वा भाज्य संख्या। तो वैसी सभी संख्या जितने भी जो प्राइम नंबर होते हैं, ट्विन प्राइम, उसका अंतर 1 होता है और वो संख्या जुड़वा भाज्य संख्या कहलाती है। आपको एग्जाम्पल 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 भी आएगा, 17 19 भी आएगा, और 41 43 भी आएगा। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगी, ट्विन प्राइम नंबर। तो हमने 7 टॉपिक को कवर कर लिया। 7वां टॉपिक हमारा जो 8वां टॉपिक होगा वो देखिए, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो इसको हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। परिमेय इधर और परिमेय। तो परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को जानने के लिए आपको 3 बातों याद रखना पड़ेगा। जिस परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो 3 रूल को फॉलो करेगा। पहला क्या है, पहला है कि ये हमेशा P/Q के फॉर्म में रहेगा। दूसरा क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि जो P और Q है वो पूर्णांक होने चाहिए और डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए P और Q। ठीक है, जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 5/7, ये देखिए P/Q के फॉर्म में है,
क्यू नॉट इक्वल टू 0 है और ये पूर्णांक में भी, ये दोनों संख्या जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक किसको बोलते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 3 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता वहाँ पर हम 1 दे सकते हैं। तो देखिए ये भी पी बाई क्यू को फॉर्म को फुलफिल कर रहा है, क्यों नहीं? 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा 0 नहीं है, 1 है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। जैसे आप नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, जैसे -5/8, देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में पूर्णांक है, -5 पूर्णांक है और 8 भी पूर्णांक है, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अच्छा, और आप पाई का मान 22/7 होता है, उसको भी आप ले सकते हैं। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। देखिए 0/1 ये भी परिमेय संख्या है, 0 नीचे में नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है? क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी नॉट इक्वल टू 0 नहीं बोल रहा था मेरा परिभाषा, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है। चलिए अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो परिमेय संख्या नहीं है, इसका कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं है अपरिमेय का। जो परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय संख्या क्या कौन था? जो पी बटा क्यू को फॉलो करे, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, पूर्णांक होना चाहिए पी और क्यू, और जो ये कैटेगरी को पूरा करेगा, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो परिमेय हो जाएगा, और जो फुलफिल नहीं करेगा वो अपरिमेय संख्या हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, √2 का मान पॉइंट में आता है और ये अशांत होता है, इसीलिए ये √2 परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। जब पाई का सिर्फ जिक्र हो, इसका मान ना दिया रहे, तो पाई का मान क्या होता है? 3.144 और डॉट आगे चलते रहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। और किसी भी परिमेय संख्या में हम √2 जो ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या हम जोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, 4 + √3 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। या घटा दे तो भी क्या कहलाएगा? ये अपरिमेय संख्या। गुना कर दें 4 √2 तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। भाग दे दे 4 भागा √2 तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। यानी कि कहने का मतलब है, अगर परिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग कर देने पर वो क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। तो वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम वीडियो को यहीं तक आज रख रहे हैं। आगे का हम इस वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव रूप है, दशमलव का जो प्रसार है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है। पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। यानी कि ऋणात्मक व धनात्मक 0 को लेकर वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक। अभाज्य संख्या तो वैसी सभी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसी सभी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसे क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्या। और सभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी सभी संख्या जिसका वैसी 2 संख्या जिसका जो HCF हो वो क्या हो? 1 हो, उसे क्या बोलेंगे? सभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर। जुड़वा भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो जुड़वा भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका अंतर 2 होता है, जिसका अंतर 2 होता है। परिमेय संख्या वैसी सभी संख्या जो P बाई Q को फॉलो करे, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और जो ये तीनों को फुलफिल नहीं करेगा क्या हो जाएगा? हमारा अपरिमेय संख्या। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें।